नमस्कार, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप और आपका परिवार बेहतर होगा और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं आप और आपका परिवार हमेशा बेहतर रहे। देखिए, कर्मा जिसको कहते हैं वो कर्म कभी ना कभी सामने जरूर आता है। देखो, जो महुआ मित्रा कभी कहा करती थी कि भाई जो हिंसा है वो पश्चिम बंगाल की राजनीति का एक हिस्सा है, और कहती थी कि मेरे ऊपर अगर किसी ने अंडे फेंके तो मैं उनको जो है ना देख लूँगी। अब हुआ क्या, कल जो है जनता ने भी और नेता ने भी, दोनों ने ही बेशर्मी की हद पार की। जहां जनता ने जो है ना इस नेता को घेर करके सड़े हुए बैंगन, मतलब ठीक ठाक मार के फेंक देते, सब्जी वब्जी बन जाती, ड्राइवर की बन जाती, सड़े हुए बैंगन और सड़े हुए अंडे, मतलब कि ऐसी बौछार कर दी घर पे कि ममता बनर्जी और उनके तमाम नेता देख करके हैरान हैं और डरे हुए भी हैं। और देखो, दूसरी तरफ से भी ऐसा हुआ, महुआ मित्रा ने सबके सामने अपनी साड़ी हटा करके दिखाया क्या हो रहा है। लेकिन महुआ मित्रा की एक बात जरूर माननी पड़ेगी कि महुआ मित्रा झुकने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि बाकी नेताओं में तो दहशत फैल गई है, क्योंकि महुआ मित्रा को जो है ममता की शेरनी कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है वो आगे मैं बताऊंगा। और आपको इस वीडियो में ये भी पता चलेगा कि जो शुभेंदु अधिकारी है, शुभेंदु अधिकारी उत्तर प्रदेश के योगी से भी आगे बढ़ गए हैं, और वो एक ऐसा कानून ला रहे हैं जिस कानून के बारे में सुनकर ही अच्छे बुरे दोनों लोगों में दहशत हो रही है। वो कानून क्या है वो भी मैं आगे बताऊंगा। और इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जब जनता ही ऐसी हो ना, देखो एक जगह सड़क बन रही थी, लोगों ने अपना घर बनाने के लिए पूरी सड़क खोद करके उसका रोड़ी बजरपुर सब अपने घर ले गए। वो वीडियो के आखिर में दिखाऊंगा। एक और दिखाऊंगा नेताओं की करतूत। एक नेताओं ने ब्लड डोनेशन कैंप लगवाया और खुद झूठी एक्टिंग करने लगे, लेकिन वो पकड़ी गई। वो वीडियो के आखिर में मजा आएगा आपको देखने में। आप वीडियो देख रहे हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और खबर में आगे बढ़ें इससे पहले कि आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, देखो आप लोगों के सहयोग और आशीर्वाद से नए यूट्यूब चैनलों में सबसे तेजी से बढ़ता चैनल हो गया है। तो जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया उनका आभार, जिन्होंने नहीं किया अब तक वो कर लीजिए, आपको खोया हुआ धन मिलेगा, मजा आएगा। चलिए बात करें। देखो, महुआ मित्रा एक बार जो है पकड़ी गई थी पैसे के बदले सवाल पूछती हुई। घर में नहीं, कहीं नहीं, संसद में पैसे के बदले सवाल नहीं पूछा जा सकते। एक बिजनेसमैन हीरानंदानी ग्रुप के लिए इन्होंने पैसे लिए थे और अपनी आईडी किसी को दी थी। उन्होंने एक सवाल पूछा था संसद में अडानी ग्रुप के खिलाफ, वो पकड़ा गया था। तो 2013 में जो है 2023 में ये एथिक्स कमेटी होती है संसद की। हाँ भाई, नेताओं के भी खैर एथिक्स होते हैं, उनकी भी नीति होती है, नैतिकता भी होती है, कहते हैं। तो होती नहीं होती पता नहीं, लेकिन हाँ, वो नैतिकता कमेटी ने जो है 2023 में महुआ मित्रा को सस्पेंड कर दिया था संसद से। अब महुआ मित्रा उसके बाद जो पश्चिम बंगाल में हुआ सब जानते ही हैं। थोड़ा सा धैर्य तो रखो, शुभेंदु अधिकारी भी बताता हूँ, जो इस कानून से अच्छे बुरे दोनों डरे हुए हैं। तो वो उसके बाद जो है ना टीएमसी का क्या हुआ सब जानते ही हैं। लेकिन उस परिस्थिति में महुआ मित्रा नहीं डिगी। महुआ मित्रा ने कहा कि वो टीएमसी के साथ रहेंगी और ममता के साथ रहेंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। कल भी जो इंसिडेंट हुआ वो उनका आरोप है ये महुआ मित्रा का कि भाई मैं लगातार पुलिस को फ़ोन करती रही, डीजीपी को फ़ोन करती रही, लेकिन कोई नहीं आया और उनके घर पे लगातार अंडों की बरसात हो गई। वो गई थी, बेसिकली विधायक हैं उनके टीएमसी के, अलीफा। अब टीएमसी के विधायकों के ऐसे नाम होते हैं, अलीफा के घर गई थी। तो वहाँ भीड़ ने घेर करके ज़बरदस्त अंडों की बौछार की, सड़े बैंगन की बौछार कर दी। आप पहले एक बार वीडियो देख लीजिए आप ये। বেগুন ছড়া হচ্ছে, ডিম ছড়া হচ্ছে, দেখতে পাচ্ছেন সেই ছবি। লক্ষ্য করে ডিম ছড়া হচ্ছে। বিজেপি কর্মীরা এইদিকে বিক্ষুব্ধ তারা বিভিন্ন রকমের এটা দেখতে পাচ্ছেন ডিম, এদিকে বেগুন, উপর থেকে জানালা লাগিয়ে দেওয়া হচ্ছে। Please note, see what's going on. Please see. Please watch. Please see what is going on. Please see, with the police watching. This is a BJP mob been standing here for the. तो इस वीडियो को देख करके आपको ये तो लग गया कि भाई अंडे की बरसात तो पश्चिम बंगाल में हो रही है और ये ट्रेंड बन गया है। मान जिसको कहते हैं ना कि भाई जो नेता टीएमसी का मिले उसके ऊपर अंडे की बरसात।
बीजेपी वालों का ये कहना है कि भाई देखो भीड़ हमारी है ही नहीं, ये कार्यकर्ता हमारे हैं ही नहीं, ये कार्यकर्ता तो टीएमसी के ही हैं और टीएमसी वालों ने पैसे वैसे ले रखे हैं इन लोगों से, अब वो वापस नहीं कर रहे, सत्ता में आए नहीं तो इसलिए इनके ऊपर अंडे बरसा रहे हैं। और वो बीजेपी वाले ये भी कह रहे हैं कि शुक्र है ये अंडे ही बरसा रहे, कुछ और ही बरसा सकते हैं। हाँ बात तो सही है वैसे कि बरसा तो कुछ भी सकते हैं भाई, नेताओं की बात का और गधे की लात का कोई भरोसा तो होता नहीं है। और देखो कभी कभी नेता जो है ना कुछ भी कर देते हैं। तो खैर शुभेंदु अधिकारी की बात अब करते हैं। महुआ मित्रा की आपने देख ली, महुआ मित्रा ने 2 चीज़ और भी करी। देखो एक तो सायनी घोष जो ममता बनर्जी की सबसे करीबी नेताओं में से एक थी और जो अब जो बागी जो विधायक मतलब सांसद हुए हैं टीएमसी के, उनमें सबसे अगवा वही थी। हालांकि महुआ मित्रा ने टीएमसी के मतलब साइनो घोष के खिलाफ कुछ नहीं बोला, बाकी को किसी को बख्शा नहीं। उसको जो यूसुफ पठान है, यूसुफ पठान के बारे में कह देते इसकी रीढ़ की हड्डी नहीं है, ये बिक गया है 5-5 करोड़ में, 10-10 करोड़ में बाकी बिक गया। बाकी हाँ सायोनिक घोष के लिए महुआ मित्रा ने बोला कि भाई ये तो बालक है, बच्ची है, डर गई होगी बेचारी, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप ये भी क्या कारण है इसको भी आप बताइएगा कि साइनो घोष के लिए इतने नरम क्यों है महुआ मित्रा। बाकी जो अंडों की जो बौछार वहाँ पे हो रही है पश्चिम बंगाल में, उसके बारे में आपका क्या मानना है कमेंट करके जरूर बताइएगा। और देखो खोया धन चाहिए तो अभी सब्सक्राइब कर लो, मज़ा तो आएगा ही। खैर वो बताऊँगा सड़क कैसे खोद के ले गए लोग। तो अब बात करते हैं शुभेंदु अधिकारी की। देखो शुभेंदु अधिकारी कई मामलों में योगी से भी आगे निकलने के चक्कर में है। जैसे वहाँ सड़क पर उन्होंने नमाज बंद करवाई, बड़ी घटना थी। उसके बाद उन्होंने कई और कानून लेके आए, बीएसएफ को ज़मीन दी जो अब तक 15 साल से अटकी पड़ी थी, बड़ी बात थी। अब वो एक कानून लेकर के आ रहे हैं और कानून की भूमिका इसलिए कि वो लाने की तैयारी कर रहे हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता पश्चिम बंगाल सरकार लाने जा रही है। लेकिन उससे पहले वो एक कानून लाए हैं जिस कानून का नाम है वो वेस्ट बंगाल पब्लिक सेफ्टी एंड कंट्रोल ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटी बिल, ये पेश कर रहे हैं। इसके अंदर क्या है कि भाई पुलिस के पास ये अधिकार मिल जाएगा कि वो किसी को भी 1 साल तक बिना ट्रायल चलाए, बिना ट्रायल चलाए का मतलब है कि अदालत में पेश किए बिना उसके ऊपर मुकदमा चलाए, मतलब कि मुकदमा चलाए बिना उसके ऊपर कि भाई क्या आरोप है, चार्जशीट पेश करो। बाकी मामलों में तो चार्जशीट की एक सीमा होती है ना कि भाई 90 दिन के अंदर अदालत में दे देनी चाहिए, कुछ मामलों में बढ़ी भी है। तो वो चार्जशीट मतलब कि मुकदमा चलाए बिना, ट्रायल किए बिना उसके ऊपर उसको 1 साल तक पुलिस के पास ये अधिकार मिल जाएगा कि वो 1 साल तक जेल में रखा जाए उसको। अब इस मामले में डरे हुए अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं। मैं बुरे लोगों को तो डरना भी चाहिए, लेकिन अच्छे लोगों का भी ये मानना है कि भाई ये पुलिस के पास इतनी ताकत दे देना कि भाई जिसको चाहे उठा के लगा दे। जैसे कि NSA कानून होता है ना, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, उसमें भी ऐसा ही होता है कि भाई उसमें पुलिस किसी को भी उठा लेती है और बिना ट्रायल के वो लंबे समय तक जेल में रहता है। जो कश्मीर में जो लोगों को उठाया जाता था, मतलब कि जो आतंकवादी अलगाववादी होते हैं, पत्थरबाजों को इसी कानून के तहत जमा किया जाता था। तो पश्चिम बंगाल में कई लोगों का ये मानना है कि भाई इस कानून का दुरुपयोग जरूर होगा कि भाई जब पुलिस से जिसकी बिगड़ गई, किसी नेता से बिगड़ गई कि भाई उठा दो, ये एक्ट लगा के इसको डालो 1 साल के अंदर जेल में, कोई ट्रायल भी नहीं चलना है। तो वैसे आपका क्या मानना है, क्या ये केवल उनके खिलाफ इस्तेमाल होगा जो मतलब कि जो गुंडे हैं, जो मतलब असामाजिक तत्व है, या अच्छे लोगों पे भी राजनीतिक दुश्मनी निकालने के लिए, पुलिस अपनी दुश्मनी निकालने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी इस कानून से दहशत है। इस कानून में ये भी है कि भाई जो जुर्माना वसूला जाएगा, जो पब्लिक जगह पे तोड़फोड़ करेंगे, वो होना भी चाहिए। भाई सार्वजनिक जो संपत्ति, उसका मतलब ये नहीं होता, वो पुराना जोक होता ना कि रेलवे जा रहे थे वहाँ, तो वहाँ रेलवे का किसी ने पंखा खोल दिया जो ट्रेन के डब्बों में लगा होता है। तो लोगों ने पूछा ये क्यों खोला भाई, कि उसमें लिखा था रेलवे की संपत्ति आपकी निजी संपत्ति है, तो निजी संपत्ति घर ले आए थे वो। तो जो सार्वजनिक संपत्ति को तोड़फोड़ करे, नुकसान करे, उसके ऊपर जुर्माना लगना भी चाहिए। बाकी आपका क्या मानना है इस कानून को लेकर के कि इतना सख्त कानून होना चाहिए या पुलिस के पास इतनी ताकत देनी चाहिए, नहीं देनी चाहिए? आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी वो दूसरी आप वीडियो देखिए जो कहते हैं ना कि जैसी जनता वैसे नेता, और जैसे नेता वैसी जनता, यथा प्रजा यथा राजा। देखिए एक जगह सड़क बनी थी बिहार में, ये ताजी सड़क बनी, बहुत मोटी लेंटर वाली सड़क बनाई गई थी जिसको वो अच्छी तरीके से टूटे ना। अब लोगों को जैसे ही पता चला, लोगों के घर में आसपास काम चल रहे थे, लोगों ने पूरा फावड़ा तसला लेकर के ताजी बनी सड़क को पूरा बनाया मसाला था वो पूरी खोद करके ले गए। अब जब तक वहाँ ठेकेदार पहुँचा तब तक वहाँ सड़क नहीं थी, लोगों के घर के बन गए थे उससे जो है। तो लोगों को भी समझना चाहिए कि भाई देश उन्हीं का है, ऐसे नुकसान करेंगे तो क्या होगा। बाकी नेता हो तो नेता होते हैं। देखो एक नेता है, अखिलेश यादव का जन्मदिन था, तो अखिलेश यादव के जन्मदिन पे नेता ने अपनी चमचागिरी को बढ़ चढ़ के दिखाने के लिए ब्लड डोनेशन कैंप लगाया। लेकिन इस नेता ने, इस भाई ने जो है मतलब कि नकली में वो लगाई ट्रिप कि मैं ब्लड दे रहा हूँ, लेकिन वो कैमरे में पकड़ी गई कि बिना सुई लगाए तो भाई ब्लड डोनेशन कैसे कर रहा। फोटो खींचे, जगह हसाई हुई, बाद में
खैर पार्टी ने इनकी ट्यूनिंग विनिंग की होगी। बाकी आपको वीडियो कैसी लगी बताइएगा ज़रूर, और अच्छे लगे तो शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करें तो आपको खोया धन